जय श्री सावरिया सेठ, आप सभी को राधे राधे। होलिका दहन की जो कथा है, भक्त प्रहलाद की कथा है, भगवान श्री हरि नारायण के महाअवतार नरसिंह अवतार की कथा है। बड़ी रोचक मार्मिक कथा है। हिरण्यकश्यप जो कि महाप्रतापी लेकिन अति आतताई, उसके अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन अब चूंकि उसका संहार करना है तो प्रभु की माया देखिए, उनकी लीला देखिए कि उनके घर में ही स्वयं उनका पुत्र जो है वो भक्त के रूप में जन्म लिया, वो भी श्री हरि नारायण के भक्त के रूप में। हिरण्यकश्यप जो कि अहंकारी भी था, आतताई था, प्रबल शक्तिशाली था, लेकिन आतताई था। अपने शक्तियों का दुरुपयोग वो स्वयं के लिए करता था, शक्तियों का सदुपयोग नहीं करता था। तीनों लोकों पर उसका आधिपत्य था। तो जब उसे बात पता चली कि स्वयं मेरा पुत्र जो है भक्त प्रहलाद, वो मेरे शत्रु का नाम दिन भर जपता रहता है, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को समझाया कि इस तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं महाप्रतापी हूँ, जितने भी यज्ञ भाग हैं उनका महाभोग मैं ही प्राप्त करता हूँ, तो मेरा नाम लो। उन्होंने कहा, जी पिताजी, मैं आपके ही नाम का स्मरण करूंगा। अगले दिन फिर वो नारायण नारायण जपने लगे। तो जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि आप किसका नाम जप रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन जो आपका भी स्वामी है मैं तो उसका नाम जप रहा हूँ, अर्थात श्री हरि नारायण, जिसने आपको शक्ति दी। आप शक्तिशाली तो हैं, लेकिन जिसने आपको शक्ति दी है मैं उसका नाम जप रहा हूँ, भगवान श्री हरि नारायण का। ये बात सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध हुआ और उसे ऐसा लगा कि भक्त प्रहलाद जो है मेरी औलाद होकर के मेरी बात नहीं सुन रहा। देखिए, जब पुत्र पिता की आज्ञा का पालन न करे तो बड़ा क्रोध होता है, बड़ा दुख भी होता है। भक्त प्रहलाद दिन भर नारायण नारायण का जाप करते थे, लेकिन भक्त प्रहलाद को भी ईर्ष्या की दृष्टि से उनका जो पिता है हिरण्यकश्यप वो देखने लगा और तरह तरह के प्रयास करने लगा कि या तो वो सुधर जाए, और अन्यथा नहीं सुधरता है तो उसको दंड देना चाहिए, क्योंकि वो राजद्रोह है। भाई, किसी के राज्य में आप दूसरे का शत्रु का नाम यदि लें तो राजद्रोह माना जाता है, देशद्रोह माना जाता है। हिरण्यकश्यप ने तय किया कि या तो भक्त प्रहलाद सुधर जाए या तो उसे दंडित किया जाए, और दंड में भी मृत्यु दंड दिया जाए। उसने अपनी बहन होलिका से बात की। होलिका को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसकी गोद में बैठ जाएगा, होलिका को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसकी गोद में बैठ जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तरह तरह के उद्योग किए, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। भक्त प्रहलाद पर तनिक भी आँच नहीं आई, क्योंकि उनके साथ तीनों लोकों का जो मालिक है श्री हरि नारायण, वो स्वयं उनके साथ थे, उनके सर पर उनका हाथ था। भक्त प्रहलाद को हाथी से मारने का प्रयास हुआ, पर्वत से फेंक दिया, उसको तरह तरह के उद्योग किए गए मारने के लिए, लेकिन श्री हरि नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद हमेशा बच जाता था। जब भक्त प्रहलाद एक दिन संध्या का समय होने वाला था, उससे पहले ही राजमहल में नारायण नारायण का जाप कर रहे थे, और उसी समय हिरण्यकश्यप वहाँ पहुँच गया और उसने देखा, बड़ा क्रोध में भक्त प्रहलाद की तरफ से आया और प्रश्न पूछा कि क्यों दिन भर नारायण नारायण का जाप करते हो, कहाँ है तुम्हारा नारायण। हिरण्यकश्यप ने उस दिन सोच लिया था कि आज मैं जो अपने शत्रु है उसको भी नष्ट कर दूंगा, भक्त प्रहलाद को भी दंडित करूंगा। आज देखूं कहाँ है मेरा शत्रु, कौन है। तो उसने प्रहलाद से पूछा, कौन है तुम्हारा नारायण, कहाँ है, कैसा दिखता है। तो प्रहलाद तो बच्चा ही था, मासूम सा बालक, नन्हा मुन्ना प्यारा श्री हरि नारायण का भक्त। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरा जो नारायण है पिताश्री, वो तो कण कण में है, वो सब में है, वो तो आप में भी है, आपके भी भीतर है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या वो इस खंबे में भी है, कुर्सी में भी है, सिंहासन में है, दरबारियों में, यहाँ छत में, फर्श में, सब जगह। तो बोले हाँ, वो तो कण कण में है। वहीं पर एक बड़ा खंबा था राजमहल के भीतर। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या वो तुम्हारा जो नारायण है वो इस खंबे में भी है।
भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा नारायण यदि कण कण में है तो वो इस खंभे में भी है। और क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और कुछ सोचा नहीं और उसने गदा का प्रहार कर दिया खंभे पर। और जैसे ही खंभे पर गदा का प्रहार किया, वैसे ही भगवान श्री हरि नारायण का महाअवतार नरसिंह अवतार प्रकट हुआ और नरसिंह भगवान ने दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यप के सामने आकर के खड़े हो गए। और नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यप के सामने आकर के खड़े हो गए। सृष्टि में पहली बार इतना विशाल महाशक्ति स्वरूप महाअवतार श्री हरि नारायण का दिखाई दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और भगवान श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार में उसे जो वरदान प्राप्त था उसके ही अनुरूप कि न घर से बाहर मेरी मृत्यु हो, न घर के भीतर हो, न दिन में हो न रात में हो, संध्या का समय था और घर की दहली पर भगवान नरसिंह ने उसको अपने जंघों पर ऊपर बिठा लिया, न फर्श पर न आसमान में, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नखों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी ने हिरण्यकश्यप को उसकी जो बात है याद दिलाई कि हे हिरण्यकश्यप, तुमने वरदान कि हे हिरण्यकश्यप, तुमने वरदान मांगा था कि न कोई नर मारे, कि न दिन में न रात में, न घर से बाहर न घर के भीतर, न आकाश में न पाताल में, न जमीन पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, और न कोई देव न सुर न कोई मानव मुझे मार पाए। तो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण इस समय नरसिंह अवतार में है और उन्होंने तेरा संहार कर दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जो बुराई का प्रतीक है, तो जो आतताई है, जो अत्याचारी है, उसका अंत निश्चित है। भगवान कभी न कभी किसी न किसी स्वरूप में उसका संहार करने के लिए अवश्य आएंगे। आप होलिका दहन जहाँ पर हो, भगवान श्री हरि नारायण के महाअवतार नरसिंह अवतार की पूजा करें, भक्त प्रहलाद की पूजा करें और उनसे चिरायु का, सुख शांति संपन्नता का वरदान आशीष मांगें। जय श्री सावरिया सेठ। राधे राधे।